हाथी और चूहे की मजेदार कहानी। किसी समय की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। वहां एक विशालकाय हाथी भीमू रहता था। भीमू इतना बड़ा और भारी था कि जब वह चलता तो जमीन हिलने लगती, पेड़ झुक जाते, नदियां रास्ता बदल देती और छोटे जानवर डर के मारे अपने अपने बिलों में घुस जाते। लेकिन सबसे ज्यादा डर चूहों की कॉलोनी को था। जंगल के किनारे एक पुरानी गुफा थी, जहां हजारों चूहे रहते थे। हर दिन उनका कोई न कोई रिश्तेदार भीमू के भारी पैरों के नीचे कुचल जाता। वे इस मुसीबत से परेशान हो चुके थे। एक दिन चूहों की महासभा बुलाई गई। वहां चूहों के राजा चिंटू महाराज ने अपनी चिंता जताई। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, यह भीमू हाथी रोज हमारे परिवार के सदस्यों को कुचल रहा है। हमें इस विशालकाय गुंडे को रोकना ही होगा। अब समस्या ये थी कि चूहे छोटे थे और हाथी बहुत बड़ा। युद्ध तो असंभव था। सभा में चूहों का सबसे होशियार वैज्ञानिक बब्बू चूहा आगे आया और बोला, महाराज, अगर हम बल से नहीं जीत सकते तो हमें चालाकी से जीतना होगा। अब सवाल यह था कि भीमू हाथी को सबक कैसे सिखाया जाए। चूहों ने कई मजेदार योजनाएं बनाई। एक, साबुन लगाकर हाथी को फिसलाना, लेकिन समस्या यह थी कि हाथी नहाता ही नहीं था। दूसरी, रस्सी से उसके पैर बांधना, पर रस्सी इतनी बड़ी कहां से लाते। तीन, उसे डराने के लिए शेर की आवाज निकालना, पर यह जोखिम भरा था। कहीं असली शेर आ गया तो। फिर बब्बू चूहे को एक गजब की योजना सूझी। रात को जब भीमू हाथी गहरी नींद में खर्राटे मार रहा था, चूहों ने अपने सबसे पतले और चालाक चूहे को उसकी नाक में घुसा दिया। अब नतीजा तो सोचो। भीमू की नींद खुल गई और वह है छी हाँ हब हब करता हुआ पूरे जंगल में भागने लगा। आ उसकी नाक में इतनी जोर की गुदगुदी हो रही थी कि वह आसमान की ओर सूंड उठाकर भागने लगा। सब जानवर हक्का बक्का रह गए। तोता, अरे हाथी पागल हो गया क्या। बंदर, लगता है इसने मिर्ची सूंघ ली है। गैंडा, भगवान बचाए, ये क्या हो रहा है। लेकिन चूहों के लिए यह सबसे मजेदार नजारा था। 3 घंटे तक नाक में गुदगुदी होने के बाद भीमू आखिरकार हार गया और जोर से चिल्लाया, हे छोटे जीवों, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चिंटू महाराज ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम दोबारा हमारी कॉलोनी पर पैर रखोगे तो यह गुदगुदी वाला हमला फिर होगा। भीमू ने हाथ जोड़ लिए और बोला, नहीं, कभी नहीं। मैं वादा करता हूं कि मैं अब ध्यान से चलूंगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस मेरी नाक छोड़ दो। चूहों ने चुपके से अपने योद्धा चूहे को वापस बुला लिया। अब भीमू हाथी चूहों का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वह उनके लिए रोज अपने सूंड से फल तोड़ता, कभी कभी उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल घुमाता, और सबसे मजेदार बात, चूहे उसे गुदगुदी की धमकी देकर मसाज करवाने लगे। इस तरह एक बड़ी समस्या हंसी मजाक में बदल गई और जंगल में दोस्ती और खुशियों का नया दौर शुरू हुआ। सीख, बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और कभी कभी सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़े को सबक सिखा सकता है।